अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई थे बजाज का सलाम है। यूके विज़िट वीज़ा में कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो कि काउंट होती है वीज़ा देने या ना देने में। यूके की मैं बात कर रहा हूँ। यूके विज़िट वीज़ा अगर आपने अप्लाई करना है, विज़िट वीज़ा, आपकी ट्रेवल हिस्ट्री है या नहीं है, डजेंट मैटर। आप कभी मुझसे बाहर गए या नहीं गए, डजेंट मैटर। बहुत सारी चीज़ें जो दूसरे मुल्कों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यूके की वो रिक्वायरमेंट नहीं है। यूके का बड़ा ओपन एंड शट केस है। बैंक स्टेटमेंट जस्टिफिकेशन एक, दूसरा जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट हो, इन्फॉर्मेशन में आपने गलती ना की, बड़ा क्लियर है। कैसी गलती? लेटर सपोज आपने नाम सही से नहीं लिखे, अपने सिबलिंग्स के नाम सही से नहीं लिखे, जो भी पेरेंट्स के नाम नहीं लिखे, डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती की, प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंट में गलती कर दी, और मंथली इनकम आपने कुछ बता दी और एक्चुअली कुछ थी। ये सबसे बड़ी गलती होती है। मंथली इनकम आपने कुछ बताई और डॉक्यूमेंट के साथ कुछ और बता दी। ये सबसे बड़ी गलती आपकी है मंथली इनकम की। ये बात ध्यान में रखिए, ठीक हो गया। अब यूके की बात करता हूँ। यूके ने सिर्फ और सिर्फ देखनी होती है आपकी फाइनेंशियल जस्टिफिकेशंस। 95% वो फाइनेंशियल जस्टिफिकेशंस देखता है। 5% बाकी चीज़ें जो मैंने बताया कि आपने डॉक्यूमेंट्स को सही से अटैच नहीं किया, गलत कर दिया, या कुछ चीज़ आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी, पहले कुछ और दी थी बाद में कुछ और दे दी। अक्सर गलती जो कॉमन गलती है वो ये है कि आप किराए के घर में रह रहे हैं और आपने एड्रेस जो है वो दूसरा दे दिया, रेंटल एग्रीमेंट किसी एक घर का बताया है, जो एक्चुअल जो है जहाँ रहते हैं वो कोई और दिखाया है। आपने कोई लूप होल नहीं छोड़ना। आप कोई भी लूप होल देते हैं ना अपनी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, तो आप बड़ा क्लियर एक उसको साइन दे रहे हैं कि वो आपको वीज़ा रिजेक्ट करे। उसको सिर्फ ये खौफ है कि आप जाके वापस नहीं आएंगे, और उसे कोई खौफ नहीं आपसे। उसको खौफ है जी आप जा रहे हैं और आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स देके कि जी आप वापस आएंगे, और उसको लगता ये है कि आप वापस नहीं जाएंगे। उसका हाइपोथेसिस ये है कि आपने वापस नहीं जाना, वापस नहीं आना। आपने उसके हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना होता है कि तुम गलत सोच रहे हो, मेरे डॉक्यूमेंट्स ठीक है, मैं वापस आऊँगा। मैं विजिट वीज़ा की बात करूँ, सारे का सारा फोकस आपका सिर्फ और सिर्फ बैंक स्टेटमेंट की जस्टिफिकेशन में। आपकी एक एक ट्रांजैक्शन प्रॉपरली जस्टिफाइड होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। ये पैसे आए तो कहाँ से आए, कितने आए और निकले क्यों, और हर महीने की एवरेज कॉस्ट निकलनी चाहिए। और ना सिर्फ वो प्रॉपर जस्टिफाइड हो, बल्कि वो मैच भी कर रही हो जो आपने फॉर्म में लिखी है कि आपकी मंथली इनकम और एक्सपेंस क्या है। लोग गलती क्या करते हैं, आपसे पूछा जाता है कि आपकी मंथली इनकम क्या है। लोग डरते हैं जी हमारे पास टैक्स वाले ना आ जाए, ये भी हमारा माइंड सेट है ना। वो कहते हैं जी ₹1,00,000 हमारी मंथली इनकम। आपका मंथली एक्सपेंस कितना है? कहता है जी 60,000। कहते हैं ठीक है जी। वो बैंक स्टेटमेंट खोलता है, बैंक स्टेटमेंट में देख रहा है मंथली इनकम आ रही है ₹12,00,000, निकल रहा ₹8,00,000। वो कहता है मुझे बेवकूफ़ समझते हो, ये तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट है, ये 12 लाख इंटर है, 8 लाख निकल रहा है, तो मतलब ₹4,00,000 मंथली इनकम बनती है। मुझे क्यों बता रहे ₹1,00,000 मंथली इनकम है? यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारी गलतियाँ यहाँ पे आती है। जितनी भी ज़्यादातर मैंने जो पढ़े हैं रिफ्यूज़ल, वो ये होते हैं। जो जेन्युइन इनकम आपकी स्टेटमेंट से बन रही है ना, वो ही आपने रिफ्लेक्ट करनी है। प्लस सबसे बड़ी गलती, आप स्टेटमेंट लगाते हुए बहुत बड़ी गलतियाँ करते हैं। 10 स्टेटमेंट लोगों ने लगाई होती हैं, 2-2, 3-3, कंपनी की भी अपनी भी। वहीं पर आप उसको सवालिया निशान देते हैं, मेरा वीज़ा रिजेक्ट करो। एक बैंक स्टेटमेंट अपनी ज़ाती, भले बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, एक अलग से बैंक स्टेटमेंट, भले 15 बैंकों में अकाउंट है, एक बैंक अकाउंट, एक स्टेटमेंट, उसी की प्रॉपर एक एक ट्रांजैक्शन की जस्टिफिकेशन। और 6 महीने तक हो तो बहुत अच्छा है, 4 महीने तक हो तो ठीक है, चल जाएगा, लेकिन 6 महीने तक होनी चाहिए। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपरली जस्टिफाइड है तो आपका विजिट वीज़ा 95% चांस से लग जाता है। एनीवेज, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। 10 अल्लाह हाफ़िज़।